सच्चा जीवन साथी आपका शरीर है। और ये जो प्रोडक्ट है, इन्हीं के प्रोडक्ट के ऊपर बहुत सारे अवार्ड रिवार्ड भी इनको मिले हुए हैं। इनका कहना है कि मानव शरीर जो है ना, वो 100 साल से ज्यादा जिंदा रहने के लिए है। आधुनिक सुख सुविधाओं ने जीवन को आसान तो बना दिया, लेकिन छोटा और बीमार कर दिया जीवन को। आसान का मतलब क्या है? एक बटन दबाया, टीवी ऑन, एक बटन दबाया, एसी ऑन, सब बटन से काम हो जाता है। गाड़ी भी आजकल बाहर से ही बटन दबा के ऑन हो जाती है। तो इतना आसान जीवन हो गया, लेकिन जीवन छोटा और बीमार हो गया। मतलब आदमी अपनी जिंदगी में अच्छे ढंग से जी नहीं पाता है। कि इसका कारण क्या है? स्टाइल ये और आधुनिक सुख सुविधाएं। दोस्तों, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। आज जो दुनिया भर के आपस में लड़ाई झगड़े हैं, पति पत्नी को लेके, बच्चों को लेके, ये सब का रीजन एक ही है, मानसिक स्वास्थ्य। आज एक व्यक्ति का जीवन में जितनी कमाई है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा व्यक्ति को केवल स्वस्थ रखने में ही खर्चा हो जाता है, केवल अपने आप को ठीक करने में ही। मैं तो शुक्र करता हूं इंश्योरेंस कंपनियों का, जो इंश्योरेंस की वजह से बड़े बड़े ऑपरेशन हो रहे हैं। वरना हजारों लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटल में जाके ये कह सकते हैं कि साहब अब हमारे पास खर्चा नहीं है ठीक कराने के लिए। आप मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं? बताओ आप, क्या ऐसा है कि नहीं है? बताओ। अगर इंश्योरेंस नहीं हो तो क्या इलाज होना पॉसिबल है? लोगों का सब कुछ बिक जाता है, कोई बीमार हो जाता है तो आप अंदाजा लगा के देखो कि हम किस तरीके से कितना बीमार हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने शरीर को देखभाल करने की कोशिश नहीं कर रहे। दोस्तों, आपको जो ये चार्ट दिखा रहा हूं ना, ये इसको अगर आप समझ गए तो आप समझ जाएंगे कि मानव जीवन को किसी दवा की जरूरत है ही नहीं। चलिए, तो आपके सामने एक फोटो दिखाई दे रही होगी ह्यूमन बॉडी की। ये जो बॉडी है बनी कैसे है? तो मैं जब आपसे कहूंगा कि ये बॉडी 5 तत्वों से बनी है, तो हमें दिखाई नहीं देता ना, क्योंकि हमें लगता है सूरज का कोई काम नहीं दिख रहा, हवा से तो चलो सांस ले रहे हैं। मतलब बॉडी को बनता हुआ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो दोस्तों, ये पांचों तत्व मिल हमारे एक सबसे छोटी इकाई होती है जिसको सेल बोलते हैं, उसका निर्माण करते हैं। ये सेल टिश्यू का निर्माण करती है, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन मिलके बॉडी बनती है। तो आपको ये बात, जब हम बड़े हो गए, हमें साइंस पढ़ी नहीं, तो हमें ये चीजें समझ नहीं आती। मैं आपके सामने एक ऐसी फोटो दिखाता हूँ। देखिए, सामने फर्नीचर दिख रहा होगा आपको बहुत सारा। अगर मैं आपको ये कहूं कि ये फर्नीचर है ना, यार एक बीज से आए हैं, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? अरे यार, बीज में से टेबल कुर्सी कैसे निकल सकती है? तो फिर इसकी साइंस को समझते हैं। टेबल फर्नीचर कहां से आया? लकड़ियों से। लकड़ियां कहां से आई साथियों? ये तो आपको पता ही है लकड़ियां कहां से आती हैं। चलिए, मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखा देता हूं आपको। ये देखिए, लकड़ियां कहां से आई? पेड़। पेड़ से। पेड़ कहां से आया? पौधे से। पौधा कहां से आया दोस्तों? बीज से। लेकिन बीज से इतनी आसानी से पौधा नहीं निकल सकता, वरना तो घर में रखे हुए जो बीज हैं, उनसे पौधे निकलने लग जाते। इनको क्या चाहिए? इन पौधों को, इस पौधे को, इस बीज को क्या चाहिए? फिर प्रकृति के 5 तत्व चाहिए दोस्तों। पांचों तत्व मतलब मिट्टी चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, साफ चीजें जो हमारे शरीर को चाहिए वही इनको चाहिए। तब जाके ये बीज जो है पौधे में बदलता है। दोस्तों, ऐसे ही हमारे शरीर को भी न्यूट्रिशन चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी चाहिए। मुझे पता है आज के जीवन में सब कर पाना, रेगुलर कर पाना, अच्छे भोजन, ये सब चीजें आसान नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं, सिर्फ पानी पीकर और एक अच्छी नींद लेकर हम अपने जीवन को बहुत बेहतरीन बना सकते हैं, अपनी सेल्स को बहुत अच्छा कर सकते हैं। जिससे टिश्यू अच्छे होंगे, टिश्यू अच्छे होंगे तो ऑर्गन अच्छे होंगे, और ऑर्गन अच्छे होंगे तो हमारी बॉडी अच्छी होगी। चलिए, आइए जानते हैं कैसे पॉसिबल है। सबसे पहले हम देखते हैं बीमारियों का रहस्य क्या है। खान पान, रहन सहन और लापरवाही। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके हाथ में नहीं है, जैसे खान पान। पेस्टिसाइड कोई मिला रहा है, आप रोक नहीं सकते। लेकिन दोस्तों, जंक फूड को आप रोक सकते हो। आपको खुद खा रहे हैं आप चला के। वाटर पोल्यूशन आप रोक नहीं सकते। आप जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं, आपने खुद ने परचेजिंग की। आप चाहते तो नहीं परचेज करते, आप चाहते तो जमीन ले लेते, लेकिन पैसा नहीं था, फिर आपने फ्लैट लिया। फ्लैट में भी आपने 10वीं मंजिल पे लिया, ना अर्थिंग है ना आपके पास में सनरेज है। दोस्तों, आज चप्पल जूते दिन भर पहनना, अर्थिंग का हमें कनेक्शन नहीं मिल पाता। एयर पोल्यूशन आपके हाथ में नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक आइटम ज्यादा यूज करना आपके हाथ में है, लेकिन फिर भी यूज करते हैं। टोबैको का सेवन करते हैं। और दोस्तों, सबसे खतरनाक चीज, दुनिया भर का प्लास्टिक यूज करते हैं। सबको पता है, सब दुनिया भर की यूट्यूब पे चैनल पे देखते रहते हैं, प्लास्टिक, नो यूज प्लास्टिक, लेकिन सब यूज करते हैं। अब सब कुछ करोगे तो होगा क्या? शरीर बीमार होगा। अब दोस्तों, शरीर बीमार होगा मतलब हमारा इन सब चीजों से हमारा जो रक्त है वो अशुद्ध हो जाता है। अशुद्ध रक्त जब हमारे
इनको सफाई करने के लिए, इसको काम करने के लिए हमारे ऑर्गन्स को ज्यादा काम करना पड़ता है, ज्यादा काम करने के लिए ज्यादा पोषण की जरूरत है। लेकिन आज हमारे भोजन में पोषण भी नहीं है, जिसकी वजह से अंग कमजोर हो जाते हैं और यही हमारे शरीर में बीमारी है आज की तारीख में। आप बताओ, कोई आदमी बीमार नहीं मिलेगा आपको। किसी का हार्ट खराब मिलेगा, किसी की किडनी खराब मिलेगी, किसी का लीवर खराब मिलेगा, किसी का पेनक्रियाज खराब मिलेगा। और जब ये खराब होते हैं तो इन्हीं की वजह से जो समस्या उत्पन्न होती है उनको बीमारी बोलते हैं। अब देखिए, मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपकी गाड़ी में इंजन ऑयल खराब है, जो सर्विस कराने जाते हैं, तो आप मुझे बताओ, अगर वो खराब होगा तो क्या होगा? आपका इंजन खराब हो जाएगा। और जैसे इंजन खराब होगा तो रोग क्या बनेगा? गाड़ी चलेगी नहीं। अगर वो इंजन खराब है तो गाड़ी की एवरेज कम आएगी। तो बताओ, एवरेज बढ़ाएं या इंजन ऑयल ठीक कराएं? तो आपकी एवरेज कैसे होगी? जैसे ही आपका ब्लड खराब हुआ, आपको चलते समय हांफने लग जाएंगे, आपसे चला नहीं जाएगा। जैसे ही चलेंगे आपको थकान महसूस होगी। अगर ऐसे ही इंजन ऑयल खराब रहा तो इंजन भी खराब होने के चांस रहते हैं। फिर दूसरा एक ऑयल और रहता है जो जिसको चेंज किया जाता है, वो सब पार्टों के अंदर रनिंग करता है। अगर वो चेंज नहीं किया गया तो पार्ट घिसना शुरू हो जाएंगे, घुटने घिस जाएंगे, कमर की हड्डियां घिस जाएंगी, गर्दन की हड्डियां घिस जाएंगी। और आप फिर क्या करेंगे? तब भी आप ब्लड को चेंज नहीं करवा सकते, क्योंकि अपने इंजन ऑयल ऐसा है नहीं ना जाके चेंज करवा लें, उसको तो प्रकृति ही ठीक करेगी। अब ये बीमारियां बनना स्टार्ट होंगी। अब देखिए, इंजन क्यों खुल रहा है? क्योंकि इंजन ऑयल ठीक नहीं था। तो इंजन ऑयल ठीक करना आसान रास्ता है। इंजन खुल जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। चलिए और आगे चलते हैं। मैं जब सागर जोशी सर से मिला तो मेरा एक सवाल था कि सर, ये ऑपरेशन जो होता है, डॉक्टर तो मैंने देखे हैं ऐसे बड़े बड़े ऑपरेशन कर देते हैं सर। तो सर ने मेरे से एक सवाल किया, और आपको भी जानकर ताज्जुब होगा, वो सवाल मुझे आज तक याद है। उन्होंने मेरे से कहा, दुनिया के सबसे बड़े 7-8 सर्जन को बुला लो आप, दुनिया के, और सबको एक टेबल पे खड़ा करो और एक अनार को कटिंग करने के लिए बोलो। अनार कट जाएगा चारों तरफ से, उसमें से दाने बाहर आ जाएंगे, और फिर उन सर्जन को बोलो कि जैसे दाने लगे हुए थे वैसे सेट कर दो। आपके हिसाब से होंगे या नहीं होंगे? आप बता दो मुझे। आपको लगता है नहीं होंगे तो यूं कर सकते हैं, आपको लगता है होंगे तो यूं कर सकते हैं, क्या लगता है? तो उन्होंने कहा, एक अनार जो निर्जीव है वही सेट नहीं हुआ, शरीर में तो जैसे मंजा उलझ उलझ जाता है ना धागा पतंग का, ऐसे नसें उलझ रही हैं। बस अंतर इतना है, जिसका ऑपरेशन हो रहा है उसकी आंखें बंद हैं, जो देख सकते हैं वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर हैं, और जिनसे गलतियां हो रही वो अंदर हैं। बताएगा कौन दाने बाहर रह गए या अंदर है? और जब आप पेपर में ये पढ़ते हैं, क्या कैंची अंदर रह गई, चाबी अंदर रह गई, मोबाइल अंदर रह गई, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कटे होंगे कि नहीं। देखना ऑपरेशन के बाद आदमी क्या कहता है। ऐसा लगता है कुछ शरीर में गड़बड़ है, और हम कहते हैं अब तो ऑपरेशन हो गया। नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। वो गड़बड़ उसको पता नहीं चलती, और ऑपरेशन से ऑपरेशन होते ही चले जाते हैं। और जब आप ये सुनते हैं कि किडनी निकाल ली, हार्ट निकाल लिया, तो आपको क्या लगता है? किसी मिस्त्री ने निकाले होंगे? क्या लगता है आप लोगों को? भाई उन्होंने ही तो निकाले होंगे ना, जो ऑपरेशन कर रहे हैं। उन्होंने ही तो मोबाइल भूला है ना। और देखो, एक बात ध्यान रखना, सवाल ये था कि उस डॉक्टर के पास में 50 से 60 70 पेशेंट दिन में आते हैं। अगर वो आपका ध्यान रखेंगे, आपके पास तो एक ही बॉडी थी खुद की, आपने अपना ध्यान क्यों नहीं रखा? वो क्यों रखेंगे? आपको ये बॉडी करोड़ों रुपए कमा के देती है, आपने ध्यान नहीं रखा। वो 500 रुपए की फीस में आपका कैसे ध्यान रखेंगे? लाख 2 लाख के रुपए में आपको कैसे ठीक करके दे देंगे? आपको करोड़ों रुपए ये बॉडी दे रही है, आपने अपने आप को ठीक नहीं किया। आपको मैट्रेस महंगा लगा, लगा ना? तो फिर वो मशीन चलेगी, टो 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 18,000 रुपए पर डे के हिसाब से चलती है वो, जिसको बोलते हैं आईसीयू। कहते हैं, जब नॉर्मल काम को समय पर नहीं किया जाता तो वो अर्जेंट हो जाता है, और जब अर्जेंट भी नहीं किया जाता तो इमरजेंसी हो जाता है। आज आसान है मैट्रेस लेके सोना, फिर कल सोना गद्दे पे ही है लेकिन अर्जेंट हो जाएगा, और फिर भी ध्यान नहीं दिया तो फिर इमरजेंसी हो जाएगी।
जिसके लिए एम्बुलेंस सायरन बजाती हुई पहुंच जाती है। फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। घबराओ मत यार, डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। ये तो मैंने बात बताई है। चलिए, तो यहां तक आप समझ गए हैं, बहुत बढ़िया। अब देखिए, मैंने इंजन ऑयल की ही ब्लड से तुलना करके दिखाई आपको। अब ये जो ब्लड है, इसके काम बहुत सारे हैं। देखिए क्या क्या है। हमारे हमारे लंग्स से ये क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है और हमारे शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचा देता है। ये अतिरिक्त हानि को रोकता है, मतलब आपका शरीर कहीं से कट पट जाए तो ये थक्का जमा देता है। शरीर के तापमान को नियमित रखता है। अपशिष्ट पदार्थों को गुर्दे, यकृत यानी किडनी, लीवर से बाहर निकालने में आपकी मदद करता है। अब ये ठीक नहीं होगा तो क्या होगा, खराब खराब चीजें वहीं शरीर में रह जाएंगी और बीमारियां बन जाएंगी। दोस्तों, जिस एरिया में आपका ब्लड सर्कुलेशन डाउन होगा, जिस एरिया के अंदर आपका ब्लड की सप्लाई कम होगी, वही एरिया आपका कहीं ना कहीं परेशानियों में गिर जाएगा। आंखों में कम है तो आंखें खराब हो जाएंगी। अरे आंखों के लिए मेरे को बड़ा मजा आता है आंखों पे बात करने में। एक बार ध्यान से सुनना। और बहुत सारे लोग चश्मा लगा के बैठे हुए भी हैं। अब ध्यान से सुनना। आपने चश्मा क्यों लगाया है? बोले जी कम दिखता है। मैं कहा क्यों कम दिखता है? बोले आंख कमजोर है। यही बात है सबकी, पक्का? अब ध्यान से सुनना। क्या चश्मा आंखों को मजबूत करता है? आपने कहा नहीं जी, क्योंकि मजबूत करता तो वो भी लगा सकते हैं ना जिनकी आंखें ठीक है। फिर वो तो नहीं लगाते हैं। इसका मतलब क्या है, कमजोर आंखों की हेल्प करता है। क्या करने में? देखने में। यानी देखने में हेल्प करता है, आंख को ठीक नहीं करता है। तो देखने के लिए आपने चश्मा ले लिया, ठीक करने के लिए क्या लिया? और दूसरा सवाल है, आंखें कमजोर हुई कैसे? हुई इसलिए कि ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं था। और ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करने के लिए कुछ लिया ही नहीं है, तो फिर नंबर बढ़ेगा। चाहे वो डायबिटीज का हो, चाहे चश्मे का हो, और चाहे बीपी का हो, नंबर बढ़ेगा। अब समझ में आ रहा है? चश्मा लगाना गलत बात नहीं है, क्योंकि आपको हेल्प भी चाहिए। पर बात यह है कि क्या ठीक हो रहे हो क्या? नहीं। तो बात समझ में आ गई। किसी को चलने में परेशानी है, उसने लकड़ी उठा ली, तो उससे पैर ठीक नहीं होता है लकड़ी उठाने से। बस चल सकते हो, जैसे ही लकड़ी गिरेगी आप भी गिर जाओगे। तो इसका मतलब, अगर आप चाहते हो नंबर बढ़े नहीं घटे और चश्मा हट जाए, तो ब्लड सर्कुलेशन ठीक करना पड़ेगा। बाकी आंखें खराब होने का कोई रीजन है ही नहीं। अच्छा चलो, आपको गांव की एक देसी भाषा में समझाता हूँ। गांव में खेत में हम टॉर्च मारते थे, जो दूर दूर तक कोई जानवर दिख जाए। फिर वो टॉर्च धीरे धीरे डाउन हो जाती थी, तो बल्ब कमजोर हो गया? नहीं। आप क्या कहते थे? सेल कमजोर हो गई। अगर बल्ब कमजोर हो जाएगा ना, तो फिर दिखेगा ही नहीं। आंखें खराब हो गई तो नहीं दिखेगा। सेल कमजोर हो गई हमारी आंखों की, जैसे टॉर्च का सेल कमजोर हो गया। जैसे ही टॉर्च में सेल डाला, रोशनी तेज। जैसे आपके शरीर में सेल्स काम करना स्टार्ट करेंगी, रोशनी तेज हो जाएगी। ठीक है, तो आप फटाफट से मैग्नेट का प्रोडक्ट को यूज करो। चलिए, अब ये सारी प्रक्रिया करता कौन है? तो जब हम कहते हैं हमारे शरीर को प्रकृति ने बनाया, तो ये सारी जिम्मेदारी भी प्रकृति ही लेगी। और इसका रोल है, हमारी पृथ्वी मैग्नेटिक एनर्जी हमें देती है। जैसे ही मैग्नेटिक एनर्जी हमें मिलती है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल अच्छा हो जाता है, जिसके कारण हम स्वस्थ रहते हैं। लेकिन अभी हमने क्या कर दिया? पृथ्वी से संपर्क खत्म कर दिया, और हमारे जीवन में हमने लोहे को अपना लिया। जितना लोहा आपके नजदीक रहेगा, वो आपकी चुंबकीय एनर्जी को डिस्टर्ब करेगा। जितना आप पृथ्वी के नजदीक रहेंगे, उतना चुंबकीय एनर्जी एक्टिव रहेगी। तो हम तो दूर हो गए, और चुंबक लोहा जो है वो ज्यादा अपना लिया। तो काम क्या हुआ? गड़बड़ हो गया। अब देखिए आप, लोहे के साथ रहना, हमारी खिड़की, दरवाजे, कार, बस, ट्रेन, टेबल, कुर्सी, सब चुंबक लोहे की हो गई हैं। और लोहा चुंबकीय एनर्जी को खींच लेता है, और आपके पास जो बची कुची थी वो भी चली जाती है, और आप बीमार हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा शरीर है। हर आदमी चाहता है मेरा शरीर स्वस्थ रहे। उसका मतलब है आपके ऑर्गन स्वस्थ रहें। अगर ऑर्गन स्वस्थ चाहते हो तो टिश्यू अच्छी हो। टिश्यू अच्छे चाहते हो तो आपका सेल्स अच्छी हो। सेल्स कब होंगी? जब सर्कुलेशन अच्छा होगा। सर्कुलेशन जब अच्छा होगा, जब शरीर में ऑक्सीजन अच्छी होगी। वो कब अच्छी होगी? जब आपके शरीर में आयरन एक्टिवेशन होगा। आयरन एक्टिव कब होगा? जब पृथ्वी की मैग्नेट एनर्जी मिलेगी। मैग्नेट एनर्जी कब मिलेगी? जब पृथ्वी का संपर्क मिलेगा। वाह जी वाह, समझ में आ गई मेरे को बात। आपको आई कि नहीं?
सीधी सी बात है। तोड़ा, तोड़ के एक्टिव हो गया आयरन, लोहा तो एक्टिव होगा ही होगा चुंबक से। लोहा एक्टिव हो गया, लोहा ऑक्सीजन को खींचता है, शरीर में ऑक्सीजन बढ़ गई। जैसे ही शरीर में ऑक्सीजन पहुंची, ऑक्सीजन पहुंचते ही आपका ब्लड क्या हो गया, क्वालिटी अच्छी बन गई भाई। शुद्ध, शुद्ध का मतलब क्या होता है, पानी शुद्ध का मतलब ऑक्सीजन ज्यादा, ब्लड शुद्ध का मतलब ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा। तो ब्लड शुद्ध हो गया, ब्लड अच्छा हो गया, तो वहां पे सेल्स बनने लग गई। भाई कोई भी किस भी जमीन पे बीज कब पनपेगा, जब जमीन की क्वालिटी अच्छी होगी। तो सेल्स कब बनेंगी, जब ब्लड की क्वालिटी अच्छी होगी। सेल्स बनने लग गई, सेल्स ने क्या बना दिया, टिश्यू बना दिए। टिश्यू ने क्या बना दिया, ऑर्गन्स को रिपेयर कर दिए। ऑर्गन रिपेयर हो गए तो ऑर्गन अपना काम करने लगे। आपकी बॉडी में फैट ज्यादा है, लीवर जोरदार हो गया, फैट कंज्यूम कर लेगा। आपके शरीर में शुगर ज्यादा है, पेनक्रियाज दमदार हो गया, शुगर कंज्यूम करना शुरू कर देगा। आपके शरीर के अंदर ब्लड वेजल्स में गंदगी जम गई है, जब ब्लड इसमें दौड़ना शुरू करेगा, गंदगी साफ हो जाएगी। दुनिया के अंदर सब गंदगी को साफ करने का एक ही तरीका है, प्रेशर। बस प्रेशर। जब आप बाइक साफ करते हो तो आप बूंद बूंद पानी नहीं डालते, पाइप में प्रेशर बनाते हो। वही पानी प्रेशर बनते ही गंदगी साफ करना शुरू कर देता है। सर्कुलेशन डाउन होते ही गंदगी जमना शुरू हो जाती है नसों में। जैसे ही प्रेशर वापस बनता है, गंदगी साफ हो जाती है। भाई अंदर कोई काम तो चल नहीं रहा है पीडब्ल्यूडी का, कि मिट्टी आएगी, कंकर आएंगे, ब्लड है, ब्लड की गंदगी ब्लड में ही मिलेगी, ब्लड से ही साफ होगी। सही है, चीजें आ रही हैं क्लियर। तो जमीन के संपर्क में आ जाओ। और एक आज आपको फ्री का काम और बता देता हूं, बिल्कुल फ्री, स्वस्थ रहना बिल्कुल फ्री। कैसे? एक्सरसाइज करो जी। पहले हमारा काम ऐसा था कि ऑटोमेटिक एक्सरसाइज हो जाती थी। पहले हमारे पास बर्तन ही सिर्फ लोहे मिट्टी के थे, इसलिए पहले जरूरत नहीं थी खरीदने की, अभी खरीदने पड़ेंगे। पहले हमारे पास में भोजन ही इतना साफ सुथरा था कि न्यूट्रिशन की जरूरत ही नहीं थी। पहले हम घूमते ही नंगे पैर थे, तो घूमने की भी जरूरत नहीं थी, अपने आप ही घूम लेते थे। पहले मोबाइल था ही नहीं, तो रेडिएशन की दिक्कत नहीं थी। घर में टेंशन बाजी को काम ही नहीं था। फास्ट फूड थे ही नहीं, तो यूज ही नहीं करते थे। लोहे के मकान नहीं थे, लकड़ियों के थे, तो सब काम होते थे। आप आज के युग में ऐसा कर लो, आप स्वस्थ हो जाओगे। और नहीं कर सको तो इंतजार करो नजदीकी हॉस्पिटल का, क्योंकि एकदम से सूचना आती है ना। सुबह ही तो पता चलता है कि कल तो चाय पी थी। नहीं, तो नजदीक की हॉस्पिटल के नंबर, कांटेक्ट नंबर रखो और इंतजार करो कि कौन सी कैटेगरी में आप आएंगे। नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन और नंबर चार। क्योंकि सर्वे कहता है कि अगले साल काफी लोग इस कैटेगरी में एंट्री करने वाले हैं। तो बीमार तो करेंगे नहीं, क्योंकि उनको तो काउंट कर लिया। अब तो स्वस्थ ही आएंगे इसमें। भाई अगर आपको ये कहा जाए कि 10 लाख रोगी कैंसर के हैं, 11 लाख होने वाले हैं, तो कैंसर वाले तो काउंट हो ही गए। अब तो 1 लाख वो आएंगे ना जो स्वस्थ हैं। तो जो जो स्वस्थ हैं उनको ही चिंता करनी है भाई साहब। बीमार तो काउंट हो चुके हैं उसमें। क्या समझे आप? और आजकल मैं आपको बता देता हूं, बारात में सहपरिवार नौता नहीं होता, लेकिन हॉस्पिटल में होता है। सारा परिवार एक साथ ही जाता है। जो सेवा करता है वो वैसे बीमार हो जाता है सेवा करते करते, तो हल्के में मत लेना इन बीमारियों को। ये सर्वे मेरा नहीं है, गवर्नमेंट का है ये। इसमें आप आ जाएंगे किसी में भी। ये देखिए, जब मोमोज, पिज्जा, बर्गर से हो रहे हैं रेक्टल कैंसर, 20% रोगी। अब देखो, 30 वर्ष से कम के देखो आप, अनियमित खान पान ही मुख्य कारण, लाइफ स्टाइल की बीमारियों से पीड़ित हैं 70% कर्मचारी। क्योंकि सारे लोगों को, अब वहां कोई, एक चीज बताओ मुझे, वहां कोई फावली थोड़ा तो चलाना नहीं है ऑफिस में, सब लैपटॉप पे बैठते हैं। तो लाइफ स्टाइल इतनी खराब हो गई कर्मचारियों की कि सबके सब बीमार हो रहे हैं। उस अपने ऑफिसों में ही दौरे, अटैक आ रहा है, दौरे पड़ रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। सब 90% से ज्यादा लोग हेल्थ इंश्योरेंस करा के बैठे हैं, साथ में टेबलेट लेके जाते हैं शुगर की, और टेबलेट लेके नीचे आके फिर वही नान कुलचा दोपहर में। नहीं सही है? चलो, फिर पेंशन के बाद सरकार फ्री दवाइयां दे रही है, इसलिए टेंशन ही नहीं है। और आप पूछ के देखो यार, आनंद तो दुनिया का सबसे, लोग वही ले रहे हैं। क्या कहते हैं, जैसे घुटना किसी का, मैट्रेस ले लो, नहीं नहीं वो मेरे पास तो क्या है, मेरा इंश्योरेंस है, चेंज ही करवा लेंगे।
अरे भाई चेंज तो आप करवा लोगे, लेकिन इंश्योरेंस में अभी ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है कि दर्द नहीं होगा आपको। घुटना तो चेंज हो जाएगा, पर वो जो 6 महीने आप निकालोगे ना, तब पता चलेगा आपको। तो इसलिए आसान नहीं है ऐसा। तो दोस्तों फिर भी आप चाहते हो कि भैया यार क्या करें, ऐसा जिंदगी तो अच्छी जीनी है, तो दोस्तों मैं तो यही कहूंगा, यूज बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट। दुनिया का सबसे आसान काम दे रहा हूं, सो जाओ बस। और सोने से ही बीमारियां ठीक होती हैं। आईसीयू में भी सोना ही है आपको, घर पे भी सोना ही है, तो रोज सो बायोमैग्नेटिक मैट्रेस पे, रोगों को दूर रखो, पानी पियो, बेल्ट बांधो हाथ पे, और लोगों को स्वस्थ रखो, इतना सा काम करो और मस्त रहो। सही है कि नहीं है? बायोमैग्नेट है क्या? पृथ्वी के घर्षण से, तेज घूमने से चुंबकीय लावा बनता है, ये लावा ही जैव चुंबक कहलाता है। क्या करता है ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे हमारी पृथ्वी काम करती है। तो भैया यही हो गया ना, आसान हो गया कि नहीं आपके लिए? तो आसानी से यूज करो, मस्ती से, और टेंशन फ्री रहो। सही है? जरा मेरे को ऐसे दिखाना जरा, बेल्ट किस किस ने पहन रखी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, ये हमारे बायोमैग्नेट है। जैसे ही ये बायोमैग्नेट के संपर्क में आप आते हैं, आपका आयरन एक्टिव हो जाता है। आयरन एक्टिव हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है तो आपकी सेल्स बढ़ जाती हैं। सेल्स बढ़ जाती है तो सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। बस यही तो रोग था। ठीक है, चलिए, समझ में आया? तो ये पांचों प्रोडक्ट आप पे काम करेंगे। एक रेट की बात करें तो मात्र 10,000 रुपए के आसपास आप एक सिंगल पे अपने लिए पैकेज ले सकते हैं, जिसमें 5 प्रोडक्ट आएंगे। एक मैट्रेस, एक तकिया आएगा, आपके पिलो आएगा, एक आपको माइग्रेन जैसी लंबी बेल्ट आएगी, एक रिस्ट बेल्ट आएगी जो आपको रेडिएशन से बचाएगी, एक आपके पास में वाटर एनर्जी पैड आएगा जो पानी से संबंधित प्रॉब्लम को बचाएगा। ये देखिए, डीप नॉलेज के लिए आप इनके पर्सनल वीडियो भी देख सकते हैं। ये सब चीजें आपको बचाएंगी। फिलहाल बात इतनी सी है, बायोमैग्नेट आपके शरीर को अच्छा करता है। और ये हैं वो शख्स जिन्होंने जिन्होंने इस प्रोडक्ट को बनाया, तो इनकी भी बात सुन लेते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं। यस। सबसे बड़ी बात तो यह है कि शरीर में बीमारी होती क्यों है, और दुनिया की कोई भी बीमारी ब्लड सेल से होती। कैंसर के सेल्स कहां डेवलप होते हैं? ब्लड सेल्स के अंदर। कोरोना का सेल्स कहां से एंटर करता है? ब्लड सेल्स के अंदर। दुनिया की कोई भी बीमारी क्यों होती, सोच के देखो। हार्ट अटैक क्यों आता है? हार्ट को प्रॉपर प्रोपोर्शन में ब्लड नहीं मिलेगा तो हार्ट अटैक आता है। अगर पैरालिसिस क्यों होता है? क्योंकि ऑर्गन पार्ट को प्रॉपर प्रोपोर्शन में ऑक्सीजनेटेड नहीं मिलेगा तो बॉडी के स्पेयर पार्ट काम करना बंद हो जाते हैं, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग बंद हो जाती है। कोई भी बीमारी उठा लो, पैरालिसिस से लेकर जितनी भी बीमारी आपको मालूम है, उसका रूट कॉज आपको एक ही मिलेगा, ब्लड सर्कुलेशन की कमी, ऑक्सीजन की कमी। कोई भी बीमारी उठाओ, जॉइंट पेन, बॉडी पेन क्यों होता है? मान के चलो मेरे हाथ में दर्द है, तो हाथ में दर्द होने का क्या कारण है? क्योंकि उस एरिया में ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रॉपरली फ्लो नहीं कर रहा है, यानी प्रॉपरली सर्कुलेट नहीं कर रहा, तब जाके यहां पर पेन हो रहा है। मतलब इस एरिया में ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड है, वहां पर ऑक्सीजन की कमी है करके मेरे बॉडी में पेन हो रहा है। और मैग्नेट क्या काम करता है? मैग्नेट आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट करने का ही काम करता है। आपके शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने का काम करता है। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने से क्या होता है? बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। तो ये जो नेचुरल बायोमैग्नेट, ये आपके बॉडी के लिए नेचुरल पेन किलर। आपके सामने जो फोटो आ रही है ना सर, ये आज की तारीख में इंडिया के, और मात्र दुनिया के भी कह सकते हैं, वो लोग हैं जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। डॉक्टर्स की इनके पास कोई कमी नहीं है, घर पे ही रहते हैं इनके डॉक्टर। न्यूट्रिशन की कोई कमी नहीं है। लेकिन ये देखिए, नाम बता देता हूं आपको: प्रमोद सावंत जी, चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा; एकनाथ शिंदे जी; मेनका गांधी जी; राज ठाकरे जी, और गोविंद ढोलकिया जी; मीका सिंह जी, या आपके मोहन यादव जी, सीएम एमपी; पीयूष गोयल जी; देवेंद्र फडणवीस जी, सीएम महाराष्ट्र; एक इनका क्या नाम है, नितिन गडकरी जी; रामदास अठावले जी; भूपेंद्र पटेल जी। देखिए ये लोग, इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। गोपाल दास जी, इधर आपका रॉबर्ट कियोस्की जी, या आपके सुनील शेट्टी जी, ये सब कोई कमी नहीं है। लेकिन दोस्तों, इनके भी हालात ठीक नहीं है। सोनाली बेंद्रे कैंसर, इरफान खान कैंसर, मनीषा कोइराला कैंसर, युवराज सिंह कैंसर, अनुराग बासु कैंसर, मुमताज कैंसर, ताहिरा कश्यप, आयुष्मान खुराना की पत्नी कैंसर, राकेश रोशन कैंसर, लीसा रे कैंसर,
राजेश खन्ना कैंसर, विनोद खन्ना कैंसर, नरगिस कैंसर, फिरोज खान कैंसर, टॉम अल्टर कैंसर। इन लोगों के पास पैसे की क्या कोई कमी थी? खाना हमेशा डाइटिशियन की सलाह से खाते थे, बिस्लरी का पानी पीते थे, रोजाना एक्सरसाइज भी करते थे, रेगुलर शरीर के सारे टेस्ट करवाते थे। सबके पास अपने हाई क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं। अब सवाल उठता है, आखिर अपने शरीर की देखभाल के बावजूद इन्हें इतनी गंभीर बीमारियां अचानक कैसे हो गई? और सबसे बड़ा रोग, सबसे खतरनाक जो रोग माना जाता है वो कैंसर है। और अब कैंसर का इलाज भी मैग्नेट थेरेपी से हो रहा है। तो दोस्तों, इसलिए इससे आसान तो कोई तरीका हो ही नहीं सकता। बस मैं इतना ही कहूंगा, डॉक्टर का काम डॉक्टर को करने दो, शरीर का काम शरीर को करने दो, और मैग्नेट का काम मैग्नेट को। जब आपका पैर टूटता है तो प्लास्टर डॉक्टर करता है, लेकिन जब डॉक्टर से आप पूछते हो कि डॉक्टर साहब कब तक ठीक होगा, तो वो कहता है 1-2 महीना लगेगा। तो डॉक्टर साहब कौन ठीक करेगा? वो कहता है आपका शरीर ठीक करेगा। तो अच्छा भोजन क्या करता है? आपके शरीर की मदद करता है जल्दी ठीक करने में। तो मैट्रेस क्या करता है? वो भी आपके शरीर की मदद करता है। अगर आपका शरीर अच्छा है ना, शरीर, तो कोई दुनिया की बीमारी एंट्री नहीं कर सकती आपके शरीर के अंदर। एक ही माँ के 4 बेटे वही खाना खाते हैं जो माँ ने बनाया। एक आदमी को डायबिटीज हो जाती है, 3 को नहीं होती। पता है क्यों? सिर्फ खाने का प्रभाव पड़ता तो चारों पे पड़ता, लेकिन एक का शरीर कमजोर था। आजकल बीमारियां आपके शरीर में तभी एंट्री कर सकती हैं जब आपका शरीर परमिशन देगा। और बायोमैग्नेटिक मैट्रेस आपके शरीर को इतना ताकतवर बना देता है, कोई बीमारी शरीर में एंट्री नहीं कर सकती। जिस दिन शरीर ने साथ छोड़ा ना, तो कुछ भी कर लो आप, कोई भी दवाई ले लो, कितने ऑपरेशन करा लो, कुछ नहीं होगा। तो आपकी इम्यूनिटी सबसे मेन है, और उसमें बायोमैग्नेट थेरेपी का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा। और आसान, सोते सोते। अब लास्ट आपको एक स्लाइड दिखाऊंगा और आज के सेशन को हम समाप्ति की ओर ले जाएंगे। आज की ऑडियंस बहुत ही समझदार मुझे लगी, चेहरे देख के मुझे आइडिया लग गया। एक डायबिटीज बड़ा खतरनाक रोग है, इसको देख लेते हैं। मीटर डायबिटीज बताता है, ये मीटर दिख रहा है आपको इसके हाथ में, ये बताता है कि आपको डायबिटीज कितनी है। दवाई डायबिटीज को, सॉरी, दवाई डायबिटीज को कम ज्यादा कर सकती है, ठीक नहीं कर सकती है। तो ठीक कौन करता है? चलिए देखते हैं, एक बार लास्ट पेज आ जाता है तो। बीमारियां इतनी खतरनाक है आजकल, लैपटॉप भी उससे प्रभावित हो जाता है। देखो, सही है ना? ये देखो, डायबिटीज क्या करती है? डायबिटीज की टेबलेट या तो नीचे लेके जाएगी या ऊपर लेके जाएगी, ठीक नहीं करती कभी भी। पेनक्रियाज क्या करता है? ठीक करता है। करेला क्या करता है? पेनक्रियाज को मदद करता है। मैट्रेस क्या करता है? पेनक्रियाज की मदद करता है। पेनक्रियाज क्या करता है? ठीक करता है। तो हमें किसकी मदद करनी है भाई साहब? जो ठीक करता है उसकी मदद करनी है। दवा क्या करेगी? दवा, चलो जी, आप में से कुछ लोगों को लो शुगर है, कुछ लोगों को हाई है, और कुछ लोगों को शुगर नहीं है। अब मैं एक टैबलेट देता हूं जो हाई शुगर पेशेंट को दी जाती है, तो लो वालों का क्या होगा पता है आपको? चले जाएंगे दुनिया से। और जो बिल्कुल ठीक है उनका क्या होगा पता है? उनकी लो हो जाएगी, जिंदा वही बचेंगे जिनकी हाई है। यानी टैबलेट को, स्वस्थ आदमी को भी बीमार करने की ताकत है टैबलेट में। स्वस्थ कैसे करेगी वो? लो वालों को भी बीमार कर दिया, नॉर्मल को भी बीमार कर दिया, केवल हाई वाले बचे, क्योंकि वो नीचे लेके आ रही है उसको। टैबलेट सिर्फ ऊपर नीचे कर सकती है, शुगर को ठीक नहीं कर सकती। पेनक्रियाज ही ठीक करता है, और पेनक्रियाज को ठीक करने में मदद करता है हमारा मैट्रेस। तो इसलिए मैट्रेस शुगर ठीक नहीं करता, पेनक्रियाज को ठीक करता है। और पेनक्रियाज किससे बना है? टिश्यू से, सेल से, ऑर्गन है। तो हम ऑर्गन ठीक करते हैं, ऑर्गन को ताकत को बढ़ाते हैं, जिससे आपका डायबिटीज ठीक हो जाता है। तो आप ये मत कहना कि डायबिटीज ठीक करता है, यहीं आपके काम गड़बड़ हो जाता है। ठीक है ना? चलो, तो बात समझ में आ गई आप लोगों के? तो अब मैं आपको बता देता हूं लास्ट स्लाइड। ये जितने भी आपको आइटम दिख रहे हैं, जितने भी, मैं नाम लेता हूँ एक दो चीजों के, आपने भी देखे होंगे। मोबाइल ले लो, मिक्सी ले लो, ओवन ले लो आपका, फिर इधर आपके वॉशिंग मशीन ले लो, टेप रिकॉर्ड ले लो, स्पीकर ले लो, और ये आपके और भी बहुत सारे आइटम रखे हुए हैं इसमें। माउस हो गया, लैपटॉप हो गया,
ठीक है, रिमोट हो गया, टीवी हो गया, घड़ी हो गई, ये टीवी हो गया आपका, ये सब चीजें आपके पास होंगी घर में। कुछ लोगों के पास स्कूटी भी होगी, कुछ लोगों के पास कार भी होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई हो आप सबके घर में ये सब चीजें हैं। बस पूछना ये चाहता हूं कि ये शरीर को क्या क्या फायदा करती है। कोई भी चीज शरीर को क्या क्या फायदा करती है? नहीं। तो दूसरी जानकारी मैं दे देता हूं, सारी की सारी चीजें शरीर को खराब ही करती हैं। वॉशिंग मशीन भी खराब करता है, फ्रिज भी शरीर को खराब करता है, एसी भी शरीर को खराब करता है, मोबाइल भी शरीर को खराब करता है, लैपटॉप भी खराब करता है, टीवी भी खराब करता है। कमाल की बात है, इतनी सारी चीजें शरीर खराब करने के लिए रख रही है और आप चाहते हैं स्वस्थ रहें। कैसे होंगे? खाना भी शरीर को खराब कर रहा है, फिर भी आप चाहते हैं स्वस्थ रहें। सोच के देखो कितनी ताकत है आपके शरीर में, जो अभी तक आपको स्वस्थ बनाए हुए है। जब इतना इस पे जुल्म कर सकते हैं तो इसकी मदद भी कर दो यार। टीवी देखो पर मैट्रेस के गद्दे पर बैठ के देखो, फ्रिज का पानी पियो और वाटर एनर्जी पैड लगा के पियो, मोबाइल चलाओ पर सिलिकॉन बेल्ट बांध के मोबाइल चलाओ। इतना तो कर लो यार, नहीं तो पता है क्या होगा? जब तक स्वस्थ हैं तब तक ही इनके आनंद ले रहे हैं। जैसे ही सिर में दर्द हुआ, टीवी की आवाज नहीं सुनाएगी, रेडियो मोबाइल भी अच्छा नहीं लगेगा, एसी भी अच्छा नहीं लगेगा, कोई शादी फंक्शन में भी नहीं लेके जाएगा। बीमार आदमी घर की चौकीदारी करता है सिर्फ, ध्यान सर। मोटरसाइकिल गाड़ी भी नहीं चलेगी, टू व्हीलर भी नहीं चलेगा। जिसको बीपी हो जाता है, घर वाले कहते हैं मत लेके जाना कहीं भी, गिर जाओगे रास्ते में। तो एक बात ध्यान रखना, पता चलेगा ये सब चलते रहेंगे, आप सो जाएंगे, क्योंकि इन सब की सर्विस टाइम पे होती है, आपकी सर्विस टाइम पे नहीं हो रही है। और जिसकी सर्विस नहीं होती ना, चाहे वो आरओ हो, चाहे टीवी हो, चाहे कूलर हो, चाहे फ्रिज हो, सब जाम हो जाते हैं। तो सबसे मेरा निवेदन है, तुरंत सर्विसिंग चालू कर लो। मत सोचो ज्यादा, बायोमैग्नेट बायोमैग्नेट, ये आपके पास उपाय है। 8-10 हजार रुपए में अपने शरीर की चिंता करना शुरू करो। ठीक है, चलिए धन्यवाद आप सब लोगों को, थैंक यू वेरी मच। दिल तक बात पहुंच गई है तो बहुत बढ़िया, दिल का साइन मुझे भेज सकते हैं, दिल तक बात पहुंच गई है तो। चलिए ओके सर, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे आज